हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 9 और इसका नाम है अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप। ठीक है, मतलब करेक्ट फॉर्म्स फ्रॉम इनकरेक्ट वर्ड्स। चलिए बच्चों, तो हम ये नया पार्ट शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, इससे पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा था संज्ञा, सर्वनाम, वचन, विशेषण, है ना बच्चों। चलिए तो हम करते हैं एक नया अध्याय, ये है अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप। चलिए बच्चों शुरू करें। चलिए तो शुरू करते हैं। बच्चों, लिखते और बोलते समय व्याकरण के नियमों की जानकारी के प्रभाव में अनेक प्रकार बच्चों लिखते और बोलते समय व्याकरण के नियमों की जानकारी के अभाव में अब अनेक प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं, है ना बच्चों। हो जाती होंगी ना। ठीक है, यदि हम शब्द या वाक्य का उच्चारण गलत करेंगे तो उसमें गलतियां होने की संभावना भी रहेगी, क्योंकि हिंदी की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे बोला जाता है, वैसा ही लिखा भी जाता है। ठीक है बच्चों, अतः यदि उच्चारण को शुद्ध किया जाए तो लिखा भी शुद्ध ही जाएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए हमें शुद्ध और अशुद्ध अध्याय भी पढ़ना, इसीलिए हमें शुद्ध और अशुद्ध रूप को पढ़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अब भाषा की शुद्धता के लिए शब्दों तथा वाक्यों का शुद्ध होना आवश्यक है। ठीक है, शब्दों में वर्तनी की अशुद्धि से भाषा अशुद्ध हो जाती है, अतः वर्तनी के शुद्ध रूप का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे एक और तालिका आपको दी गई है, उसमें आपको शुद्ध और अशुद्ध रूप के बारे में बताया गया। ठीक है बच्चों, देखो तो निम्न सारणी में कुछ अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप भी दिए गए हैं। आइए देखें। तो ये है अशुद्ध और ये है शुद्ध। देखिए अतिथि कैसे लिखा है, अतिथि, ये होता है अतिथि। ठीक है, ये है कृपा, तो ये हो जाएगा इस तरीके का कृपा। आशीर्वाद, ये है आशीर्वाद, तो ये हो जाएगा आशीर्वाद। ठीक है, यहाँ देखिए ये है वायु, ये है वायु। परंतु नहीं परंतु। मिठाइयां नहीं मिठाइयां। अध्ययन अध्ययन। ठीक है, तिथि नहीं तिथि। परीक्षा नहीं परीक्षा। पेन नहीं पेन। अधीन नहीं अधीन। गुण नहीं गुण। पूज्य नहीं पूज्य। पड़ोसी नहीं पड़ोसी। पश्चिम नहीं पश्चिम। लक्षण नहीं लक्षण। ऐतिहासिक ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक। परमात्मा नहीं परमात्मा। पत्नी नहीं पत्नी। गुरु नहीं गुरु। ठीक है, आहार नहीं आहार। प्राप्ति नहीं प्राप्ति। प्रभु नहीं प्रभु। स्वस्थ नहीं स्वास्थ्य। परिश्रम नहीं परिश्रम। इसलिए नहीं इसलिए। ठीक है, रुपया नहीं रुपया। चिन्ह नहीं चिन्ह। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये हमने देख लिया है। अब आगे चलते हैं। वाक्यों में अशुद्धियां सही क्रम ना होने के कारण एवं व्याकरण के नियमों का ज्ञान ना होने के कारण होती हैं, है ना बच्चों। जब तक आपको अच्छे से ज्ञान नहीं होगा शुद्धियों का अशुद्धियों का, तब तक आप सही शब्द नहीं लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, सही उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब तो आगे लिखे वाक्यों को पढ़िए और समझिए। चलिए देखते हैं। तो ये है अशुद्ध वाक्य। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है शुद्ध वाक्य। देखिए, पेड़ पर से फल गिर रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा इसका, पेड़ से फल गिर रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, मेरे को तुम्हारे से बात नहीं करनी, तो हम लिखेंगे शुद्ध में मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अशुद्ध है अनेकों लोग जुलूस में शामिल हैं, तो हम लिखेंगे अनेक लोग जुलूस में शामिल हैं। अनेकों लोग जुलूस में शामिल हुए, तो हम लिखेंगे कि अनेक लोग जुलूस में शामिल हुए। आसमान पर बादल छा गए, तो हम लिखेंगे आसमान में बादल छा गए। एक फूलों की माला लाओ, तो हम लिखेंगे फूलों की एक माला लाओ। आप कहाँ जा रहे हो, तो हम लिखेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। क्या आप यह पुस्तक पढ़ लिए हैं, नहीं, हम लिखेंगे क्या आपने यह पुस्तक पढ़ ली है। कृपया आज का अवकाश दें, तो हम लिखेंगे कृपया आज का अवकाश प्रदान करें। मुझे केवल मात्र 10 रुपए चाहिए, हम लिखेंगे मुझे केवल 10 रुपए चाहिए। हरि को गर्म करके खाना दो, तो हम लिखेंगे कि हरि को खाना गर्म करके दो। ठीक है, आगे देखिए, आप लोग क्या कर रहे हो, तो हम लिखेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं।
मैं सकुल मैं सकुशल पूर्वक मैं सकुशल पूर्वक हूँ, मैं सकुशल हूँ, ठीक है। मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे को बाजार जाना नहीं, तो हम लिखेंगे कि मुझे बाजार नहीं जाना। इधर रामू को बुलाओ, हम लिखेंगे रामू को इधर बुलाओ। हम कभी आया हूँ, नहीं मैं अभी आया हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है, लेकिन आइए इसे दोहराते हैं जो भी हमने इसमें पढ़ा है, ठीक है। चलिए, पहला देखिए, हिंदी भाषा में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। दूसरा देखिए, उच्चारण शुद्ध होने पर भाषा भी शुद्ध होती है। तीसरा देखिए, भाषा में दो प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, शब्द की एवं वाक्य की, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन कहीं जाना नहीं, अभी आपको करने हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करें। आइए बच्चों, तो पहला है मौखिक प्रश्न, मतलब ओरल क्वेश्चन। तो ये है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों, मुझे एक एक करके इनके उत्तर दीजिए। तो क है, उच्चारण शुद्ध होने पर भाषा कैसी हो जाती है, तो भाषा भी शुद्ध हो जाती है, ठीक है। दूसरा देखिए, ख, भाषा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं, दो प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो शब्द की और एवं वाक्य की, ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं दूसरा प्रश्न, ये है आपका लिखित प्रश्न, मतलब रिटन क्वेश्चन। तो देखिए, पहला, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। जैसे कि ये क्या है, परमात्मा, तो नहीं, यहाँ पे हो जाएगा परमात्मा। ये अतिथि है, नहीं अतिथि। ये हो जाएगा गुरु, नहीं गुरु। आशीर्वाद, नहीं आशीर्वाद। परिश्रम, ये परिश्रम, नहीं परिश्रम। श्रीमती, नहीं श्रीमती। साधु, नहीं साधु। पड़ोसी, नहीं पड़ोसी। मिठाइयाँ, नहीं मिठाइयाँ, ठीक है बच्चों। आइए आप करते हैं इसका दूसरा प्रश्न, ये है, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। तो क देखिए, इसमें क्या है, खरगोश के काट कर गाजर खिलाओ, नहीं खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, ठीक है। ख देखिए, पिताजी को गर्म करके दूध दो, नहीं पिताजी को दूध गर्म करके दो। ग देखिए, मेरे को तुझसे बात नहीं करनी, नहीं हम लिखेंगे कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। घ देखिए, एक फूलों की माला भगवान पर चढ़ाओ, तो हम कह सकते हैं कि भगवान पर एक फूलों की माला चढ़ाओ, ठीक है। ड़ा देखिए, इधर को सीमा बुलाओ, हम लिखेंगे कि सीमा को इधर बुलाओ, ठीक है बच्चों। आइए आप करते हैं इसका तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित शब्द चुनकर लिखिए। तो क देखिए क्या है, परसों से मेरी वार्षिक डैश शुरू हुई, तो क्या लिखेंगे, परसों से मेरी वार्षिक परीक्षा शुरू हुई, ठीक है, परीक्षा। ख देखिए, डैश गुप्ता आ जाएंगे, तो हम लिखेंगे श्रीमती गुप्ता आ जाएंगे, ठीक है। आइए अब देखें, ग, बाहर गेट पर डैश आदमी है, बाहर गेट पर कोई आदमी है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, घ, रचना बहुत डैश करती है, रचना बहुत परिश्रम करती है, नहीं रचना बहुत परिश्रम करती है, ठीक है बच्चों। आइए अब करते हैं ड़, हमारे घर कल डैश आएंगे, हमारे घर कल अतिथि आएंगे, ठीक है, हमारे घर कल अतिथि आएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये अध्याय पूरा हो चुका है, लेकिन आपके आखिरी में यहाँ पे अध्याय में आपको क्रियात्मक कार्य, मतलब एक्टिविटी वर्क दिया गया है। आप सबको अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ मिलकर इसे पूरा करना है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये अध्याय हमारा यहीं पूरा होता है, लेकिन चलिए बच्चों, तो इसमें आपको एक क्रियात्मक कार्य दिया गया है, ठीक है। अब ये वाला आप अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ मिलकर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करती हूँ अब आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।